सबसे पहले क्या डिस्कस करना है? शॉर्टकट। कितने लोगों ने खुद से शॉर्टकट निकालने की कोशिश की? कितने लोगों ने खुद से शॉर्टकट निकालने की कोशिश की? हिंट मैंने दी थी, हिंट मैंने दे दिया था, हिंट मैंने दिया था। यस, हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड? हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड? अमित, अंकित और बाकी वैभव ट्राई नहीं किए? ट्राई नहीं किए? चलो कोई बात नहीं, पिछला क्लास कर रहा था। ओके, नो इशू। स्टार्ट करते हैं। तो लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन पिछली क्लास कितने बजे खत्म हुई है? लोडिंग कंडीशन पिछली क्लास कितने बजे खत्म हुई है? हाँ जी, कोहेरेंट डायग्राम। देन हमको क्या बनाना है? टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम और अगला बनेगा थीटा वर्सेस एच डायग्राम। आज क्लास छोड़ा था मैं आपको, वो कर रहा था। ठीक है, वो नहीं वाकई नहीं बोला, बाकी लोग बताएंगे इसे पिछले क्लास कितने बजे छूटा है? यस, कि अभी भी संडे वाला राउंड पढ़ना है 11:45। अबे मेरी क्लास नहीं बोल रहा हूं, मेरी क्लास नहीं बोल रहा हूं। आज का आपका इससे पिछले वाला क्लास कितने बजे छूटा है? कुछ लोग तो एनवायरनमेंट कर रहे होंगे, कुछ लोग ओपन चैनल कर रहे होंगे। ओके, इतने शांत शांत क्यों है भाई आप लोग? इतने शांत शांत क्यों? क्या हो गया है? हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, दिस इज ए, दिस इज बी, टोटल लेंथ आपका एल। ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, ये आपका टॉप था कि नहीं था? तो हम क्या करने जा रहे हैं? टू अंडरस्टैंड द सपोर्ट रिएक्शन, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं दोस्त? वी आर कन्वर्टिंग दैट इनटू द सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? पॉइंट लोड। पॉइंट लोड क्या है? टी है, टी इज अ पॉइंट लोड। ये ए, ये बी, लेंथ इज एल। तो यहाँ पे क्या आता है? टीबी बाई एल। हाँ, बेटर रहेगा अगर आपका सारा चीज आना तो लैंडस्केप नोट कर टीबी बाई एल। यहाँ क्या होगा? टी बाई एल। अब देखो यहाँ पे लोड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों रिएक्शन के अपवर्ड है। तो अगर यहाँ पे लोड का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है तो दोनों रिएक्शन किधर आना चाहिए? तो दोनों रिएक्शन किधर आना चाहिए? राइट आना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। यस और नो? दोनों रिएक्शन किधर आना चाहिए? राइट आना चाहिए। यही आया था मेरे दोस्त, यही आया था, बोलोगे? यही आया था। दूसरा, टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम इज सिमिलर टू शियर फोर्स डायग्राम। टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम इज सिमिलर टू शियर फोर्स डायग्राम। तो क्या आपका शियर फोर्स डायग्राम ऐसे ही आया था फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन? क्या आपका शियर फोर्स डायग्राम यही आया था? यस। अच्छा, यहाँ पे जब हम शियर फोर्स डायग्राम बोल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, बात सुनिए क्या? यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं दे रहे। दिस इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएगा, शेप बताएगा, बाकी कुछ नहीं। थीटा वर्सेस एच डायग्राम इज सिमिलर टू बेंडिंग मोमेंट, या बेटर टू राइट एम बाई ई आई डायग्राम, या एम बाई, ऐसे लिख लो, एम डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थीटा वर्सेस एच डायग्राम सिमिलर टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शेप की बात करें तो अगर आप यहाँ बात करोगे तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा। अगर आप यहाँ बात करोगे फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे कुछ बनेगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज टी ए बाई एल। बेंडिंग मोमेंट वैल्यू यही होता है दोस्त। अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वैल्यू यही होगा। बस यहाँ पे करना क्या? जी आई पी से डिवाइड कर देना। यहाँ पे करना क्या? जी आई पी से डिवाइड कर देना। इज द पॉइंट क्लियर? अरे बोलोगे ये बात क्लियर आई? इसकी क्लियरिटी आई सबको? यस। चलिए अगला देखते हैं। आज जो सेशन मैंने लिया जस्ट इससे पहले कितने लोग अटेंड किए थे? कोई अटेंड किया कि नहीं किया? बात अटेंड किया था बस, बाकी नहीं। कितने अटेंड किए थे? तो अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। वाज दैट सेशन यूजफुल? वाज दैट सेशन यूजफुल? बिकॉज़ देखो मेरा ये मानना है कि ये सब छोटी-छोटी चीजें जो बहुत फायदेमंद चीजें जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। लिंक मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है, आफ्टर द क्लास आप देख लेना, ठीक है? बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरा मानना है, बाकी आप ज्यादा समझदार हो, मेरे से ज्यादा समझदार हो। ओके, देखिए आप ये वाला मैंने नहीं किया था, लेकिन शॉर्टकट्स इसको तुरंत करेंगे, ठीक है? ये वाला मैंने नहीं किया था, लेकिन शॉर्टकट्स हम तुरंत करेंगे। देखेंगे आप क्या बनाना है? दोनों एंड फिक्स है तो क्या बना दे? सिंपली सपोर्टेड बना दे। दोनों एंड फिक्स है तो क्या बना दे? सिंपली सपोर्टेड बना दे। दोनों अप्लाइड लोड का डायरेक्शन सेम है, दोनों अप्लाइड लोड का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। सपोर्ट रिएक्शन मिल गया तुरंत में, सपोर्ट रिएक्शन मिल गया तुरंत में। क्या है रिएक्शन? रिएक्शन क्या है? टी और टी आ रहा है। रिएक्शन क्या है? टी और टी आ रहा है। यस। तो मेरे दोस्त अब अगर मैं सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पे देखूं तो मैं किस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा? इधर अकॉर्डिंग टू दिस जो मैंने पहले बताया था उसके अनुसार ए और डी पे पहले मुझे बताओ सेम डायरेक्शन होगा अपोजिट होगा? पहले बताओ सेम होगा या अपोजिट होगा? दोनों, ये दोनों सेम होगा अपोजिट होगा? सेम होगा। लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में या राइट में? राइट में। वेरी गुड। जो अप्लाइड है उसके अपोजिट, जो अप्लाइड है उसके अपोजिट। तो ये वैल्यू क्या होगी? टी और टी होगी। नाउ कमिंग टू द टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम व्हिच इज नथिंग बट सिमिलर टू एसएफटी। तो मैग्नीट्यूड बस बताना है, ऐसे ही बनेगा क्या? ऐसे ही बनेगा क्या? बोलो क्या? वैल्यू टी एंड टी, वैल्यू टी एंड टी। दिस इज ए बी सी डी। यहाँ पे हो गया ए बी सी डी। यस और नो? अरे बोलो यार, टेल मी यस और नो। सही बात है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे ट्विस्टिंग मोमेंट आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है व्हिच इज सिमिलर टू थीटा वर्सेस डायग्राम। तो यहाँ पे कैसा बनेगा? यहाँ पे कैसा बनेगा? ओपन बनेगा, कांस्टेंट होगा, फिर ऐसे बनेगा। ऐसे बनेगा क्या? अरे बोलोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा? टी एल बाई 3 जी आई पी होगा क्या? टी एल बाई 3 जी आई पी, जो भी आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आया डिवाइड बाई जी आई पी हो जाएगा। अरे बोलो यस और नो? ठीक है, क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों।
काजल, रोहित, क्यों लेट आए भाई? आप तीनों लेट आए शायद। काजल, सैम ऑल्सो लेट, विश्वजीत, सद्दाम, रोहित। अबे क्या कारण है लेट होने का? क्या कारण है लेट होने का? बोलो। ईटिंग प्रॉब्लम, ये कौन सा प्रॉब्लम है बे? पहली बार सुन रहे हम तो। L/3, L/3, L/3। सो ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है? तो अब मेरे दोस्त यहां पे जब डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? यहां पे जब डायग्राम बनेंगे कैसा बनेगा? देखो, ठीक है, हाँ भाई, यहां पे कैसा बनेगा? देखो, अगर यहां पे पॉइंट ले लिए A, B, C और ये मेरा पॉइंट हो गया D। तो मेरे दोस्त अगर मैं B पे डाउनवर्ड दिखाऊंगा, अगर मैं B पे डाउनवर्ड दिखाऊंगा तो C पे क्या मेरे को डाउनवर्ड दिखाना होगा, अपर दिखाना होगा? अब दिखाना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, अब दिखाना होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो TB। नाउ माय डियर फ्रेंड, टेल मी, क्या आपको कपल बनता हुआ दिख रहा है? क्या आपको कपल बनता हुआ दिख रहा है? कितना मैग्नीट्यूड है कपल का? कितना मैग्नीट्यूड है कपल का? TL/3। अब इस कपल को बैलेंस कैसे करेंगे? अपोजिट कपल या अपोजिट मोमेंट? इस कपल को बैलेंस कैसे करेंगे? अपोजिट कपल या अपोजिट मोमेंट? अपोजिट कपल। तो मेरे दोस्त यहां पे आपका बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सो द बैलेंसिंग विल बी क्लॉकवाइज। यस, तो मान लें ये फोर्स F है, तो F आप क्या लिखोगे? F into L is the balancing, that means F is nothing but T/3। अरे बोलो मुन्ना। यस, अब आएगा डायरेक्शन का बारी, अब आएगा डायरेक्शन का बारी। देखो, B पे अगर डाउनवर्ड है तो A पे अपवर्ड है। अरे बोलो, B पे डाउनवर्ड है तो A पे अपवर्ड है, मतलब यहां पे जो रिएक्शन होगा वो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा? B पे अगर डाउनवर्ड है तो A पे अपवर्ड है, मतलब यहां पे जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट में होगा, राइट में होगा? राइट में होगा, अपोजिट होना चाहिए। कितना? T/3 का, T/3 का। सिमिलरली यहां पे अपवर्ड है, इधर डाउनवर्ड है, तो इधर अगर राइट है तो इधर क्या होना चाहिए? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बोलो। अब देखो, बनाते हैं टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम व्हिच इज सिमिलर टू शियर फोर्स डायग्राम। तो इधर जाएगा T/3, नीचे आएगा कितना? -T, तो 2T/3 माइनस में, फिर प्लस में चलेगा। बोलो सर, मजा आ गया? मजा आ गया कि नहीं आ गया? चल, अब अगला बात करते हैं, थीटा वर्सेस नथिंग बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इधर क्या हो जाएगा? T/3 into L/3, दैट इज TL/9 JB। इधर क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना दोस्त। चेक कर लो, चेक कर लो, अकॉर्डिंग टू दिस। हम अभी साइन नहीं दे रहे, TL/9 JB, TL/9 JB। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देखो, एक एक क्लैरिटी मिली क्या? हमने इसके बेसिस पे सेफ्टी PMT मैंने तो बाय किया था, उसको अप्लाई कर दिए, मेरा TMT भी बन गया, थीटा वर्सेस बन गया। अरे बोलो, अरे बोलो। यस, नेक्स्ट। दोनों एंटिक्स है, क्या लगा दूं? दोनों एंटिक्स है, क्या लगा दूं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क लगा दूं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क लगा दो ऑफ T किलोन्यूटन मीटर पर मीटर। ठीक है, तो अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क लगा रहे हैं, दोनों एंटिक्स है, तो हम इसको सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं। और इस पे क्या लगा दे? इस पे क्या लगा दे? UDL लगा दे ऑफ T किलोन्यूटन मीटर पर मीटर। यहां पे मेरा लोड क्या जाएगा? ये लेंथ L का था, यहां पे क्या जाएगा? TL/2, यहां पे क्या जाएगा? TL/2। तो माय डियर फ्रेंड, व्हाट आर द रिएक्शन? ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, बैलेंस किधर आएगा? टुवर्ड्स राइट आएगा। बैलेंस किधर आएगा? टुवर्ड्स राइट आएगा। सो TL/2, TL/2। कमिंग टू द टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम व्हिच इज सिमिलर टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो क्या ऐसे ही बनेगा? सॉरी, शेप हो जाएगा, तो क्या ऐसे ही बनेगा? टेल मी यस और नो। यस सर, ऐसे ही बनेगा। उसके बाद ड्राइंग द थीटा वर्सेस H डायग्राम, ड्राइंग द थीटा वर्सेस H डायग्राम। तो सर यहां पे कर्व कैसा बनेगा? सिमिलर टू बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यस, वैल्यू क्या होगा? सेंटर पे वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू एट सेंटर? यूडीएल की यूनिट, अरे नहीं, यूडीएल की यूनिट नहीं दे रहे, ये सारा तो एज इट इज, यूनिट तो तुम यही ले रहे हो, लेकिन रिएक्शन उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? TL² A, और नीचे में क्या कर देंगे? GIP, नीचे में क्या कर देंगे? GIP, राइट। उसके बाद फिफ्थ सिचुएशन में क्या अप्लाई करते दोस्त? फिफ्थ सिचुएशन में क्या अप्लाई करते? यूनिफॉर्मली वैरिंग टॉर्क। फिफ्थ सिचुएशन में क्या अप्लाई करते? यूनिफॉर्मली वैरिंग टॉर्क। सो मैग्नीट्यूड ऑफ G02। तो मेरे दोस्त अगेन यहां पे हम क्या बना दे? यहां पे क्या बना दे? यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड बना दे। यहां पे क्या बना दे? यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड बना दे। कहां से कहां तक? 0 से लेके T तक। ठीक है, लेंथ इज L। तो माय डियर फ्रेंड, इस सिचुएशन में यहां पे क्या आता है? TL/6, और इधर क्या आता है? जिस साइड बेस हो गया TL/3। तो मेरे दोस्त अब यहां पे ये आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, सो बैलेंसिंग किधर करेंगे? बैलेंसिंग किधर करेंगे? बैलेंसिंग विल बी टुवर्ड्स राइट, दोनों साइड राइट होगा। इधर क्या हो गया? दिस इज TL/6, दिस इज TL/3। बोलो यार, कितना समय बचा तुम लोग का? अगर ये चीज हम कर लिए तो कितना समय बच गया? बोलो। नेक्स्ट इज योर थीटा वर्सेस H डायग्राम। समय बचा क्या? समय बचा क्या?
TL/6 TL/3. सो कनेक्ट कुछ इसी तरीके का करवाएगा, कुछ इसी तरीके करवाएगा. कमिंग टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये 3 डिग्री बनता है. कैसे बोलो यूआई डायग्राम क्या बोलो, ये कौन सा भाषा यूज कर रहे हो. जहां पे चेंज हो रहा है उधर ये वैल्यू क्या हो जाएगा TL²/9√3 GIP. ठीक है. यहां तक बोलो क्या इक्विवेलेंट डायग्राम. हाँ इक्विवेलेंट डायग्राम. क्या इक्विवेलेंट डायग्राम. अरे बाबा जहां पे दोनों इंडेक्स है आपको क्या बना देना है, सिंपली सपोर्ट बना देना है. जहां पे आपका टॉर्क लगा है उसके क्या दिखाना है, पॉइंट लोड दिखाना है. तो वैरी करेक्ट, वैरी दिखाएंगे. बिकॉज़ क्लियर है ये सबको, ये वाला पार्ट क्लियर है. यहां पे हमने दोनों एंड क्या रखा है, यहां पे हमने दोनों एंड क्या रखा है दोस्त, यहां पे हमने दोनों एंड क्या रखा है, फिक्स है. तब मेरा ये सिचुएशन, अगर मेरा दोनों एंड फिक्स है तब मेरा ये सिचुएशन है कि भाई आप उसको सिंपली सपोर्ट मान के बना सकते हो. ठीक है चल बनाओगे. उसको भी आ बेटा, उसको भी आ. डोंट वरी, कमिंग टू दैट. ये हो गया सबका. नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से. नोट करेंगे जल्दी से. हो गया तो बताना, हो जाए तो बताना. आई एम वेटिंग. एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस, किसी को इसमें कोई डाउट है, क्लियर है. चलिए हो गया नोट, बढ़िया आगे चलिए. बट नोट करेंगे. कल आपकी क्लास है स्पेशल ईवाईक्यू डिस्कशन वाली, मॉर्निंग में 8 बजे है ना. मॉर्निंग 8 में लाभ डिस्कशन. अपना एसएफडी कम्प्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट करा, एसएफडी कम्प्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट करा. इस नोट फर्स्ट डिवीजन हो गया, हो गया. बे हाँ या ना तो बोल. नहीं भाई करो 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 करो. How many still writing? How many still writing? Vikas, Anamika, Amit, जल्दी बेटा. रोहित कहाँ गया भाई? रोहित नहीं तो 2-3 बार बोल दिया होता सर. वॉइस कॉल. चलो जल्दी नोट करोगे. Give me last 30 seconds. Done? Done? चलिए ठीक. देखिए यहाँ पे अब अगला पार्ट ये है कि सर अगर ये क्या हुआ, फिक्स नहीं हुआ. अगर ये फिक्स नहीं हुआ फिर क्या सर. तो सर अगर फिक्स नहीं होगा तब क्या होगा सर. व्हाट विल हैपन,
सर इफ इट इज नॉट फिक्स्ड, व्हाट विल हैपन इफ इट इज नॉट फिक्स्ड? तो आपका सिचुएशन पहले दे दे रहे हैं. इट इज अ कैंटिलीवर शाफ्ट subjected to a dot like this. ठीक है, this is A, B and C, length L by 2 let us say. तो मेरे दोस्त हमको क्या करना है? We have to assume this as a cantilever only. ठीक है, इसको हमको कैसे assume करना है? We have to assume this as a cantilever only. Is it clear to everyone? तो cantilever ही assume करना है और इसको क्या बना देंगे? We'll assume this as a point. अब यहां पे कोई मूवमेंट नहीं दिखाना है, मेरा रिएक्शन से वर्टिकली दिखेगा, है ना? तो मेरा ए एंड पे रिएक्शन किधर आएगा? लेफ्ट में, राइट में? मेरे ए एंड पे जो रिएक्शन आएगा लेफ्ट में आएगा, राइट में आएगा? राइट में आएगा. बस हो गया, खत्म हो गया. L by 2. ठीक है. नाउ व्हेन आई ड्रॉ द टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, इट इज सिमिलर टू शियर फोर्स डायग्राम. टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम इज सिमिलर टू शियर फोर्स डायग्राम. अब देखो यहां पे एक चेंज है थीटा वर्सेस एक्स में. जो आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है वो क्या होने वाला है? रिवर्स होने वाला है, मिरर इमेज होने वाला है. अब अगर इसके लिए बनाते तो ऐसे करके बना देते. अब यहां क्या बनेगा? देखो, इट विल बी लाइक दिस. और उसके बाद क्या हो जाएगा? जिस पोर्शन में नहीं लगा उस पोर्शन में क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. बोलो यार, हो जाएगा क्या? बोलो तो हो जाएगा क्या? यानी ये सुनो, ये वैल्यू क्या हो गया? TL/2GIP. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां पे क्या हो रहा है? मिरर इमेज हो रहा है, मिरर इमेज ऑफ BMT. यहां पे इट इज फिक्स, तो ये नहीं रोटेट करेगा, यहां पे तो स्लो होगा. बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का रिवर्स, BMT रिवर्स. अब अगर इसके लिए बनाते तो इसके लिए क्या होगा? बेंडिंग. अब अगर इसके लिए बनाओगे, सपोज आप इसके लिए बना रहे हो, तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता? अगर मैं इधर बना दूं तो आपका इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता? हां, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी समवॉट लाइक दिस. ऐसे करके बनता, ऐसे करके कुछ बनता कि नहीं बनता? यस. तो हमने क्या बोला भाई? इसका रिवर्स करो. और दूसरा जो मेरा ट्विस्ट B पे वही ट्विस्ट C पे भी होगा, वो कांस्टेंट है. इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो क्या? चल अगला भैया शॉर्टकट है क्या? शॉर्टकट के लिए कोई उसके लिए वो देना पड़ेगा, हमको प्रूफ देना पड़ेगा. शॉर्टकट का कोई प्रूफ नहीं होता, ठीक है? देयर इज नो प्रूफ ऑफ शॉर्टकट. वो बस विजुअलाइजेशन से शॉर्टकट बनता है. अब ये क्या लगा रहे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टॉर्क T किलोन्यूटन मीटर पर मीटर. इसको क्या रहने दे? कैंटिलीवर ही रहने दे. और इस पे क्या लगा दे? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. T इंटेंसिटी, लेंथ है. तो यहां पे बस हमको रिएक्शन देखना है. ये रिएक्शन क्या हो गया? E * L हो गया. तो यहां पे आपका रिएक्शन क्या हो गया? लेफ्ट में लोड आपका, राइट में आ जाएगा. कितने का? T * L. कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज योर टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम सिमिलर टू शियर फोर्स डायग्राम. तो कैसा बनेगा दोस्त? 1 डिग्री. ये तो यही बनेगा. कमिंग टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यहां रिवर्स होने वाला है. ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 डिग्री बनेगा. ये वैल्यू क्या हो जाएगा? TL²/2. और साथ में क्या करते? GIP करते. यही आपने निकाला था क्वेश्चन में, यही आपने निकाला था. याद करो तो क्वेश्चन आपने यही निकाला था. बोलोगे यार? यस. अब यहां पे एक और केस डाल दो. क्या लगा दे? यहां पे क्या लगा दे? यूवीटी लगा दो. इसका डायरेक्शन पलट सकते हो तुम्हारे पे कि तुम उसको डायरेक्शन कुछ भी दे सकते हो. तो मेरे दोस्त इसको क्या बना देंगे? इक्विवेलेंट में. विल मेक इट एज अ कैंटिलीवर ओनली. एंड यहां पे देखो आपका कैंटिलीवर का यूवीएल का डायरेक्शन. अब बोलो ना यार, कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्या? कोई फर्क पड़ने वाला है? ये करने के बाद सपोर्ट रिएक्शन, टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, थीटा वर्सेस एक्स डायग्राम, क्या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए? बोलो. तो ये वैल्यू क्या हुआ? दिस इज TL/2. दिस वैल्यू इज TL/2. कमिंग टू द, ये देखो थीटा वर्सेस हमको क्या चाहिए? मोमेंट के लिए चाहिए. क्या मोमेंट वैल्यू क्या होगा? TL/2 * 12/3 दैट इज TL²/3 हो जाएगा, है ना? तो अगर मैं यहां पे क्या बना रहा हूं, इफ आई एम ड्राइंग द टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम, तो मेरा टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम ऐसे ही बनेगा. दिस इज माय टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम. यस और नो? कमिंग टू द थीटा वर्सेस डायग्राम, जो कि मिरर इमेज होने वाला है, तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही जाएगा. ये वैल्यू क्या हो गया? TL²/3. इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो क्या? सब कुछ क्लैरिटी हो गई? अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो सपोर्ट रिएक्शन निकालो, टॉर्शनल मोमेंट डायग्राम बनाओ, थीटा वर्सेस डायग्राम बनाओ. भैया हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. खत्म. ठीक है, चलिए. नोट करेंगे. लास्ट टॉर्शनल रिएक्शन डायरेक्शन चाहिए, सही कर लो. ये आपका अप है ना?
चलो ठीक है, बढ़िया लगा, अच्छी बात है। हम सोचे कि बुढ़ा बनने का फायदा नहीं है, है? दाढ़ी बड़ा बड़ा बना देने का कोई मतलब नहीं है, थोड़ा सा इंसान बन जाते हैं, है कि नहीं? चलो हो गया नोट, नोट हो गया। ओके सो बड़े भाई आज के थ्योरी टॉपिक पे पढ़े हम लोग। यस जल्दी से सब लोग बताएगा। जल्दी से सब लोग बताएगा। यस डन 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 डन। चलिए दे बढ़ते आगे मेरे दोस्त। ओके भैया सो नाउ एक पार्ट हमने टॉर्शन का खत्म किया, अगला पार्ट हमारा है, इसमें लगभग आपको 4 घंटे करीब यहाँ पे है, जहाँ पे न्यूमेरिकल का इंक्लूजन है थोड़ा सा और, ठीक है, पावर ट्रांसमिशन हो गया, स्ट्रेन एनर्जी हो गया, कनेक्शन हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग हो गया, तो ये 4 टॉपिक है, ये हम करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, एंड दैट विल फाइंड द शाफ्ट। तो पहले स्टार्ट करते हैं कनेक्शन इन शाफ्ट। कनेक्शन इन शाफ्ट, कनेक्शन इन शाफ्ट, ठीक है मेरे दोस्त, सबसे पहला कनेक्शन आपको दे रहे हैं, सबसे पहला कनेक्शन आपको दे रहे हैं शाफ्ट्स इन सीरीज। सीरीज का क्या मतलब है? शाफ्ट्स इन सीरीज, सीरीज का क्या मतलब है? यस एक के बाद एक, है ना, एक के बाद एक, शाफ्ट्स इन सीरीज। देखिए so this is the first shaft, this is your second shaft। देखिए तो आपका एक एंड हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया फॉर एग्जाम्पल, फिक्स वन एंड, और मेरे दोस्त आप अप्लाइड टॉर्क एट द फ्री एंड, अप्लाइड टॉर्क एट द फ्री एंड। ये लेंथ आपका L1 है, लेंथ L1, सेकंड शाफ्ट का लेंथ आपका क्या है दोस्त, दिस इज L2, ठीक है। इसका शियर मॉडुलस G1, पोलर सेक्शन मॉडुलस IP1, इसका G2, पोलर सेक्शन मॉडुलस IP2। लेट अस से ये जो टॉर्शन लेगा दिस इज T1 और ये जो टॉर्शन कैरी करेगा दिस इज T, ठीक है। सीरीज समझ में आ रहा है सबको, सीरीज समझ में आ रहा है सबको। अबे IP1 IP2 रेडियस का होल्ड कर लेगा, बिकॉज़ IP1 IP2 रेडियस होल्ड कर लेगा। IP1 IP2 है क्या, पोलर सेक्शन मॉडुलस, क्या बोलते हैं उसको, pi d power 4/32 हो गया, रेडियस आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे, तो मेरे दोस्त यहाँ पे अगर हम बात करें, आप कहीं और सेक्शन कट कर रहे हो, कहीं भी सेक्शन कट कर रहे हो, आपका टॉर्शन क्या होगा, यू आर कटिंग सेक्शन एनीवेयर, हर सेक्शन पे रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, नहीं बोलो, हर सेक्शन पे रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, अरे सेम मिलेगा, यस और नो, सब लोग बताओगे, सब लोग बताओगे। सो माय डियर फ्रेंड फ्रॉम इक्विलिब्रियम, कैन आई राइट T1 is equal to T2 is equal to T, yes, can you write this, can you write this? और दूसरा, अगर मेरे को ट्विस्ट ऑफ AC पूछा होता तो हम क्या लिखते, ट्विस्ट ऑफ AB प्लस ट्विस्ट ऑफ BC, क्योंकि ओवरऑल लेंथ L, G और IP कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हमको दो पार्ट ब्रेक करना पड़ेगा। थीटा AB क्या लिखेंगे, T1 into L1 डिवाइडेड बाय G1 into IP1, ये क्या हो जाएगा, T2 into L2 डिवाइडेड बाय G2 into IP2। तो यहाँ पे T1 बराबर T2 बराबर T है, तो बाहर निकालो L1 divided by G1 IP1 plus L2 divided by G2 IP2 is the point clear everyone? तो शाफ्ट सीरीज में अगर है तो आपका टॉर्शन दोनों शाफ्ट में क्या होगा, सेम होगा, और दूसरा ट्विस्ट में अगर बात कर रहे हो तो ट्विस्ट एगम हो जाएगा। क्लैरिटी है, ये क्लैरिटी है सबको, बोलोगे चलिए प्लीज नोट फर्स्ट। सो दिस इज शाफ्ट्स इन सीरीज। जब आपने शाफ्ट्स को सीरीज एक के बाद एक कनेक्ट किया तो वहां पे ट्विस्ट क्या होगा, वहां पे आपका टॉर्शन क्या होगा, ये यहां पे मैंने अभी बताया। सर आज हम अपने वाली कॉलेज गए थे, हमारे छोटी पूछे क्या कर रहे हो, तो कहा गेट की तैयारी हम तक लेंगे, वो बोला ऐसी गलती मत करना, एमबीए कर लो, इससे बेटर गजब डिमोटिवेशन महसूस करो। तुम्हारा आंसर गलत था, बताओ मैंने आपको क्या बोला, मैंने आप सबको क्या बोला, टेक एमटेक एज अ लास्ट ऑप्शन, ये बात मैंने सबको बोली है। जब मैं स्टार्ट में ही जब मैंने ओरिएंटेशन लिया है तो मतलब फर्स्ट डेट सर मैंने एक बात बोली कि टेक एमटेक एज अ लास्ट ऑप्शन। सिविल क्यों सर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ईएसई, तो आप जब तैयारी कर रहे हो ना मेरे दोस्त, यू आर नॉट जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेक्निकल रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सबके प्रिपेयर करो, फर्स्ट। सेकंड, मेरा टारगेट थोड़ा क्लैरिटी आपको होना चाहिए,
थोड़ा क्लैरिटी आपको होना चाहिए। एक आप कर रहे हो पीएसयूज के लिए तैयारी, ठीक है, जो गेट के थ्रू होता है। एक होता है सेपरेट आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। एक आप गेट के थ्रू कर रहे हो, जो गेट के थ्रू आपको मिल जाएगा। एक पीएसयू का सेपरेट एग्जाम दिया था, जैसे अभी आपने रिसेंटली इसका सुना होगा, टाटा का है नाम याद है, टाटा स्टील। टाटा स्टील की वैकेंसी आई है, दैट इज विदाउट गेट, दैट्स नॉट थ्रू गेट, दैट इज विदाउट गेट, ठीक है। तो मेरे दोस्त वहां पे क्या आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी? क्या आपको अलग से वापस से पढ़ना पड़ेगा? नहीं, यही आपने पढ़ा है, यही आपको काम आएगा, ठीक है। पहला तो मैं ये टारगेट करता हूं। दूसरा टारगेट मतलब प्राइम टारगेट तो आपका ईएससी होना चाहिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, क्योंकि जब ये तैयार होता है तो सब तैयार होता है, ठीक है। तो आपका टारगेट ईएससी होना चाहिए, ये हो गया। तो आपके साथ आपका क्या क्या ऑप्शन बोल रहा है? स्टेट एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, और क्या हो गया भाई? स्टेट एग्जाम्स और क्या हो गया? ईएससी हो गया, स्टेट एग्जाम हो गया, पीएसयू हो गया। यार देखो, मैं एक बात जानता हूं कि अगर आपने ढंग से लगा, 1 साल होगा, हो सकता है 2 साल लगे, लेकिन अगर तुम ढंग से लगे, ये एक एश्योरेंस है कि अगर आप प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हो, 1 साल से 2 साल आपका हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। बहुत बच्चे ईएससी के बाद आईएएस को टारगेट करते हैं। इन द आईएएस वो जो ऑप्शनल पेपर होता है वो कोर पेपर ले लेते हैं, ठीक है। आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर ईएससी, ईएससी में रैंक आ गया, वो आईएएस के लिए जाते हैं, कोर पेपर होगा, जो उनका ऑप्शनल पेपर होता है वो कोर पेपर होता है। ये आपका ऑप्शन। अभी जैसे मैं आयुष का बोला, आयुष शायद बहुत लोग जानते होंगे, तो आयुष ने पहले गेट दिया, गेट में उसका रैंक था, गेट में उसका रैंक था ऑल इंडिया रैंक 107 या फिर 23 का, ईएससी 23 क्वालिफाइड, ऑल इंडिया रैंक 42, ठीक है। अभी वो आईएएस के लिए बैठा है, अभी वो आईएएस के लिए बैठा है, समझ आपको? यस, तो यही तरीका भी है, यही प्रॉपर होना चाहिए। पहले गेट ईएससी करो, फिर आईएएस के लिए जाओ, राइट। सिमिलरली अभी जैसे विनीत का मैं ले लेता हूं, गेट 23, ऑल इंडिया रैंक 27, गेट 22, दिस इज 22, गेट 23, ऑल इंडिया रैंक 11, ईएससी प्री क्वालिफाई हो चुका है, ईएससी 23 प्री क्वालिफाई हो गया है, नंबर लगभग उसका है 290 है, ठीक है। आपका कट ऑफ प्री में आता है 250 से 260, तो ऑलरेडी वो बहुत आगे चल रहा है और मेंस अच्छा उम्मीद उसका होगा और इंटरव्यू भी होगा। तो मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को एक ही बात बोलता हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, पैनिक नहीं करना है ना? इज इट क्लियर? प्रशांत, प्रशांत, डोंट पैनिक बेटा। कौन क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्त। और दूसरा, अपने आप को क्लैरिटी रखो ना। नहीं, अगर आपको जेन्युइनली अपडेट करना है तो आप अपर आईटी से करो, आईटी दिल्ली हो गया, आईटी मद्रास हो गया, आईटी बॉम्बे हो गया, आईटी रुड़की हो गया, आईटी कानपुर हो गया, ये सारे टॉप आईटीज है। अगर आप इनसे करते हो तो प्लेसमेंट होता है। लेकिन मैं फर्स्ट डे से एक बात बोला हूं कि देखो, सिर्फ आईटी से एमटेक करने का कोई मतलब नहीं है। आईसी बैंगलोर से करो, दिस इज आल्सो गुड। सिर्फ आईटी से एमटेक करने का मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि बच्चों का इशू क्या है ना, लोअर आईटी से कर लेंगे या लोअर एनआईटी से कर लेंगे, इवन टॉप 2 एनआईटीज जो है वहां से कर सकते हो। तो अब यार देखो, तुम कोई भी आईटी एनआईटी से करोगे, वहां से प्लेसमेंट थोड़ी है एमटेक का, फिर बाद में 2 साल बाद वहीं आ जाओगे। एग्री करें सब लोग? मैं बार बार बोला ना, मैं चाहूं तो अभी आराम से YouTube पे हर दिन एक सेशन बनाऊंगा जहां पे कॉप में जो सीओपी है, सीओपी पोर्टल पे जाके कब कौन सा सिलेक्ट करना है वो आराम से ले सकते हैं। लेकिन मुझे पता है उसका कोई फायदा नहीं है, बच्चे अंधेरे में रहेंगे, कोई मतलब नहीं है। बोल मैं थक चुका हूं कि भाई एमटेक हर जगह से करने का कोई मतलब नहीं है सिर्फ, लेकिन सुनना है नहीं, वो अपना ही करेंगे तो मैं क्यों फालतू को समझाऊं? गेटिंग माय पॉइंट? एमटेक हर जगह से करने का फायदा नहीं है मेरे दोस्त। अब होता क्या ना, बच्चे कहीं से भी कर लेते हैं एमटेक, फिर बोलेंगे सर मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ। अरे भाई, मैंने तुमको जाने बोला ही कौन? तभी तो मैं बोलता हूं कि आप देखो करंट ट्रेंड के अनुसार अगर आप 1500 रैंक तक ला रहे हो, 1500 रैंक तक एमटेक आपको ठीक ठाक मिल जाता है। बात समझ रहे? मे बी इन द थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड आपको मिल जाता है, चाइल्ड मिल जाता है। थोड़ा पेशेंस रखिए, वेट करना पड़ता है, ठीक है। टिल 1500, लेकिन उसके बाद मैं एमटेक प्रेफर नहीं करूंगा। इज इट क्लियर? बात समझ आ रहा है? टिल 1500 आई विल प्रेफर कि भाई 1500 रैंक तक ठीक ठाक एमटेक मिल जाएगा, ठीक है। इतना ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एमटेक करना है तो बेस्ट आईटी से करो, कोई भी आईटी से करने का कोई मतलब नहीं, समझे सब लोग? बोलो भाई। तो दोबारा ये बात मत बोलना कि सर कौन क्या बोल रहा है। भाई मेरा इतना दिनों का जो एक्सपीरियंस है, मैं एक ही बात बोला हूं। लास्ट ईयर भी कुछ स्टूडेंट्स रहे, उससे पहले भी कुछ स्टूडेंट्स रहे, अच्छे स्टूडेंट्स जो मान लो 350-400 के रैंक पे थे, ठीक है, आराम से ईएससी क्वालीफाई कर सकते थे, गेट में इतना रैंक पे आए और फिर उसके बाद उन्होंने तैयारी नहीं की, छोड़ दिया, वापस से तैयारी कर रहे हैं। समझ लो, क्योंकि वो लोग ईएससी डिजर्व करते थे, आराम से उनका ईएससी हो सकता था। अभी फिर से दिया है, अभी एक का स्कोर 286 एफडी में, वो भी इस बार मेहनत करेगा, आराम से हो जाएगा। तो मैं एक बात यही बोलता हूं कि पहले अपने पोटेंशियल को समझो कि तुम्हारा क्या पोटेंशियल है। आई मीन सबसे पहला तो काम ये कि अपने पोटेंशियल को समझना, आपको कि आप कहां स्टैंड करते हो, आप क्या कर सकते हो, आपसे कितना हो सकता है। ये पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है, अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, जो लोग आज नहीं करते, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल फर्स्ट, और उसके पहले अपना बेस्ट देना पड़ेगा। ये नहीं कि पास्ट में हमने नहीं करना तो अभी नहीं करना, ऐसा नहीं होता है। आप अभी अपना बेस्ट दो, फिर देखो कि आप क्या कर पा रहे हो। इज इट क्लियर एवरीवन? बोलो यार, ये सब इतना टेंशन नहीं लेना है। एवरी सिविल इंजीनियर शुड प्रिपेयर वंस फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, मेरा ये मानना है। बाकी आप ज्यादा मेरे से समझदार हो, क्योंकि कंपेयर टू प्राइवेट जॉब, सिविल में गवर्नमेंट जॉब की ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, स्टेट में खासकर स्टेट एग्जाम्स में ज्यादा वैकेंसीज आते हैं, तो यू शुड प्रिपेयर, है ना? देखिए शार्ट से पैरेलल, तो ये मेरा आउटर शाफ्ट हो गया, ठीक है, और इधर मेरा क्या हो गया, इधर शाफ्ट आ गया। तो अगर मेरे को ऐसा शाफ्ट बनाना है, अगर मेरे को ऐसा शाफ्ट बनाना है, ये अंदर वाला पार्ट तो अपने दिखेगा ही, ठीक। तो अगर मेरे को ऐसा शाफ्ट बनाना है मेरे दोस्त, तो अंदर वाला सॉलिड होगा या हॉलो होगा?
ये जो हरा से बनाए हैं ये सॉलिड है या हॉलो है? दिस इज सॉलिड, अंदर वाला सॉलिड भाई। और ये देखो अगर आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो पीला मटेरियल सिर्फ इतना ही पोर्शन में दिख रहा है क्रॉस सेक्शन में, मतलब ये क्या है, ये क्या है, दिस इज हॉलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पहली बात सबको समझ में आई? यस। तो भाई मेरे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट टॉप। तो अगर मैं बोलूं लेंथ, तो लेंथ तो दोनों के लिए एक ही रहेगा, अलग तो होगा नहीं, लेंथ तो दोनों का एक होगा। अब मेरे दोस्त यहां पे क्या हुआ, मान लो अंदर का G1 है IP1 है और टॉर्शन आ रहा है इस पे T1, बाहर जो हॉलो पोर्शन है G2 IP2 T2, ठीक है? तो मेरे दोस्त फ्रॉम इक्विलिब्रियम ये जो आपने टॉर्क लगाया है क्या दोनों मिलके लेगा क्या? टेल मी यस और नो। अब अगर एक सेक्शन कट करोगे तो दोनों मटेरियल मिलके ये टॉर्क ले रहा होगा, अरे बोलेगा यस और नो। सो फ्रॉम इक्विलिब्रियम कैन आई राइट T1 + T2 इज इक्वल टू T? फ्रॉम इक्विलिब्रियम कैन आई राइट T1 + T2 इज इक्वल टू T? यस। और मेरे दोस्त अगर मेरे को T1 T2 निकालना है तो क्या मेरे को एक कंडीशन और चाहिए होगा? दो अननोन है ना मेरे पास, दो अननोन है ना मेरे पास। तो मेरे दोस्त कंपैटिबिलिटी क्या बोलता है, मान लो ये AB है तो ट्विस्ट इन सॉलिड मस्ट बी इक्वल टू ट्विस्ट इन हॉलो। तो बोलो आया ना, सॉलिड और हॉलो में ट्विस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो एज अ वन मूव करेगा। सिमिलरली जैसे डिफॉर्मेशन पड़ा था, मैंने लोड लगाया था तो एज अ वन कम हो रहा था। तो यहां पे क्या हो गया, T1L डिवाइडेड बाय G1 IP1 इज इक्वल टू T2L डिवाइडेड बाय G2 IP2। तो लेंथ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएंगे। यस, प्लीज नोट फास्ट एवरीवन, प्लीज नोट फास्ट। कल अपना एक क्लास और है ना टॉर्शन पे, कल अपना टॉर्शन पे एक क्लास और है ना, ठीक है, आराम से हो जाएगा। आपका बाकी सब्जेक्ट टाइम पे चल रहा है, आपका बाकी सब्जेक्ट टाइम पे चल रहा है नहीं? वेट कर लो मेरा, कौन सा ST क्या ST? चलो डन, ओके। अब देखो आगे, तो ये आपका कनेक्शन हो गया है ना, क्वेश्चन करेंगे आगे चल के। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट पे, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द शॉक। आपको याद है जब हम स्ट्रेन एनर्जी कर रहे थे पिछले चैप्टर में, डिफ्लेक्शन जब कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि टॉर्शन के कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या होगा वो मैं टॉर्शन चैप्टर में डिराइव करूंगा। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन शॉक, देखो आपके शेड्यूल एक रफली मैंने बना दिया है, रफ शेड्यूल, आई कैन नॉट एश्योर कि भाई वही टाइम डेट एग्जैक्ट होगा। अब एक रफ शेड्यूल मैंने दे दिया है जहां पे जियोटेक मेरा प्लान है कि इट विल बी कंप्लीटेड बाय अगस्त, ठीक है? इसी के साथ साथ आपका स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? स्ट्रक्चर भी आपका अगस्त में खत्म हो जाएगा, मतलब दो सब्जेक्ट एट अ टाइम चल रहे होंगे, राइट? दो सब्जेक्ट। एक्चुअली मैं टाइम आपको एग्जैक्ट स्टार्ट डेट नहीं दे पा रहा हूं, उसका रीजन है कि कुछ बैच का इशू चल रहा है, ठीक है, जिसमें मैं बातें कर रहा हूं इनसे, ठीक है? अब इनका कुछ इश्यूज है, मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता होगा, ठीक है? तो इस कारण से आपको स्टार्ट डेट नहीं दे पा रहा हूं, ठीक है? बट हां ये एश्योरेंस है कि जियोटेक आपका अगस्त में खत्म होगा, स्ट्रक्चर भी आपका अगस्त में खत्म हो जाएगा, ठीक है? पहला पॉइंट क्लियर। अब इसी के साथ साथ आपको क्या बचा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ आपका बचा है, ठीक है? तो यहां पे जियोटेक के बाद में स्टार्ट करूंगा एनवायरनमेंट, जियोटेक के बाद में स्टार्ट करूंगा एनवायरनमेंट इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है? तो आपका सितंबर में एनवायरनमेंट स्टार्ट हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका एनवायरनमेंट होगा। इसी के दौरान आपका ओपन चैनल फ्लो और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट CPM पर, ठीक है? ये सितंबर पूरा होकर नवंबर खत्म हो जाएगा, नवंबर में इसी दौरान आपका नवंबर तक आपका ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है? बात समझा? मतलब मेरे पे आप इन सब्जेक्ट्स के लिए बिना कुछ सोचे डिपेंड हो सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका इरिगेशन आई विल टेक इन द मंथ ऑफ दिसंबर, क्योंकि इरिगेशन सब नहीं पढ़ते, ठीक है? अभी सर्वे हो गया, रुको इधर ही सर्वे होगा, सर्वे इधर ही होगा, सर्वे इधर ही होगा, ठीक है? टिल अगस्त आपका स्ट्रक्चर सर्वे खत्म होगा, ठीक है? और जियोटेक खत्म होगा, ठीक है बात? हाँ, स्ट्रक्चर के बाद सर्वे, जियोटेक, स्ट्रक्चर सर्वे, जैसे स्ट्रक्चर के बाद सर्वे हो गया, इसी स्लॉट में ओसीएम होगा, उसी स्लॉट में सीपीएम होगा, जियोटेक एनवायरनमेंट अपने एक स्लॉट में होगा। बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पढ़ा था यार, आई डोंट टीच फ्लूइड मैकेनिक्स, वो मेरा पार्ट नहीं है, आई डोंट टीच दैट। तो टोटल ये 8 सब्जेक्ट के लिए आप पे डिपेंड रह सकते हो, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है बात? बोलोगे यू कैन डिपेंड ऑन दिस 8 सब्जेक्ट्स ओनली, यू कैन डिपेंड ऑन दिस 8 सब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है? ये रफ शेड्यूल मैंने आपको दे दिया, ठीक है? क्लैरिटी बात, बोलो क्या? चलो देखिए हम क्या पढ़ लेते, स्ट्रेन एनर्जी स्टोरिंग शॉक, स्ट्रेन एनर्जी स्टोरिंग शॉक्स।
तो मेरे दोस्त ड्यू टू टॉर्क क्या जनरेट होता है? ड्यू टू टॉर्क क्या जनरेट होता है? बोलो क्या? ड्यू टू टॉर्क क्या जनरेट होगा एट द क्रॉस सेक्शन? व्हाट इज गोइंग टू जनरेट? तो टॉर्शन के कारण क्या आएगा? टॉर्शन के कारण किस तरीके का स्ट्रेस आएगा? शियर आएगा। टॉर्शन के कारण क्या आएगा? शियर आएगा। तो मैंने टॉर्क अप्लाई किया, ठीक है। अब शियर अगर आ रहा है तो शियर के कारण स्ट्रेन एनर्जी क्या लिखोगे? यू राइट शियर के लिए स्ट्रेन एनर्जी टाउ स्क्वायर बाय 2g इनटू वॉल्यूम, ये लिखोगे, ये लिखोगे। यस और नो? बट नाउ माय डियर फ्रेंड, यहां पे देखो, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शियर क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट टाउ स्क्वायर बाय 2g इनटू वॉल्यूम। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? ये जो फॉर्मूला है ये कब अप्लाई होगा? ये जो फॉर्मूला है ये कब अप्लाई होगा? जब ओवरऑल लेंथ l आपका टाउ और g क्या है? जब ओवरऑल लेंथ l या फिर एंटायर वॉल्यूम आपका टाउ और g क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम यहां बात कर रहे हैं तो ओवर द एंटायर वॉल्यूम क्या टाउ और g कांस्टेंट है? g तो कांस्टेंट है, क्या टाउ कांस्टेंट है? यस, नो, इट इज नॉट कांस्टेंट। तो हमको एक ऐसा वॉल्यूम सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें टाउ क्या है? कांस्टेंट है। वी नीड टू सेलेक्ट अ वॉल्यूम इन व्हिच द टाउ इज कांस्टेंट, और उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? स्ट्रिप लेना पड़ेगा। यस और नो? तो मेरे दोस्त, टेक अ स्ट्रिप at radial distance r of thickness dr and length l। लेंथ हम क्या ले? पूरा ले। लेंथ हमका क्या हो गया? l। देखो यहाँ, तो नाउ माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रिप लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं एक स्ट्रिप लेता हूँ at radial distance small r, और थिकनेस कितना बोला मैंने? थिकनेस कितना बोला मैंने? dr, थिकनेस ऑफ dr। और ये जो मैंने ये तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिख गया। अब मेरे को तो एक वॉल्यूम पे बात करना है, मेरे को तो एक वॉल्यूम पे बात करना है। बड़ा डायग्राम इसमें नहीं समझ आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बड़ी डायग्राम बना देते हैं। देखिए आप क्रॉस सेक्शन में समझ पहले, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन हमने क्या किया? एट अ रेडियल डिस्टेंस r, एट अ रेडियल डिस्टेंस r हमने एक स्ट्रिप लिया ऑफ dr, हमने क्या लिया? स्ट्रिप लिया ऑफ dr, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन समझ आया? बोलोगे एट अ रेडियल डिस्टेंस r हमने स्ट्रिप लिया ऑफ dr, और लेंथ इसका क्या है? l। लेंथ इसका क्या है? l। इसका लेंथ क्या है दोस्त? द लेंथ इज l। तो नाउ माय डियर फ्रेंड, इस स्ट्रिप पे जो टॉर्क होगा, जो शियर होगा, वो क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा? इस स्ट्रिप पे जो शियर होगा वो सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा। सो स्ट्रेन एनर्जी इन द स्ट्रिप, इसको हम क्या बोल रहे हैं? du। तो du बराबर क्या हो जाएगा? टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, और वॉल्यूम क्या लिखेंगे? कल ही मैंने आपको बताया था, कट करके फैलाओगे जब तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r dr हो जाएगा। कट करके जब फैलाओगे तो एरिया क्या हो जाएगा? 2 पाई r dr हो जाएगा। लेंथ क्या है? l। सो यही आपका वॉल्यूम हो गया। दिस इज योर वॉल्यूम। यस, क्लियर बात? सो फॉर एंटायर वॉल्यूम, अगर मुझे स्ट्रेन एनर्जी फॉर एंटायर वॉल्यूम चाहिए तो क्या करेंगे? अगर मुझे स्ट्रेन एनर्जी फॉर एंटायर वॉल्यूम चाहिए तो क्या करेंगे? एंटायर वॉल्यूम तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रल कहां से कहां? 0 से r जाएगा। अगर बोले कि भाई रेडियस क्या है? रेडियस इज r, तो आ जाएगा 0 से r, टाउ स्क्वायर बाय 2g। टाउ इज डिपेंडिंग ऑन r, यस और नो? ये जो टाउ है ये r पे डिपेंड करेगा, यस, इनटू 2 पाई l इनटू r dr। ओके, ये मैंने लिख दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं ना होगा? अब देखिएगा सब लोग, अब देखिएगा सब लोग, हम पहले बात करने जा रहे हैं फॉर सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, फॉर सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। तो अगर हम सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, यहां पे रेडियस मेरा क्या है? कैपिटल R, ठीक है। हमको इंटीग्रल du बराबर क्या आया? 0 से लेके कैपिटल R हो जाएगा, टाउ स्क्वायर बाय 2g इनटू 2 पाई l इनटू r dr। ये कौन बनेगा मेरे दोस्त? ठीक है ना? वी नो दैट फ्रॉम टॉर्शनल इक्वेशन, वी नो दैट, क्या जानते हो भाई? t by ip इज इक्वल टू टाउ बाय स्मॉल r। ये बोलोगे हां है ना? वी नो दैट t by ip इज इक्वल टू टाउ बाय स्मॉल r, मतलब टाउ बराबर क्या हो जाएगा? t by ip इनटू स्मॉल r। होगा क्या? अरे होगा क्या? t by ip इनटू स्मॉल r। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? u बन जाएगा, u बन जाएगा 0 से लेके कैपिटल R। टाउ हम क्या लिख रहे हैं? आई एम राइटिंग टाउ एज t by ip इनटू स्मॉल r। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन 2g इनटू 2 पाई l इनटू ये r स्क्वायर था, r dr 2 पाई l इनटू r dr। अब जो कांस्टेंट है वो बाहर ले जाओ, क्या t डिपेंड करेगा रेडियस पे? नहीं करेगा। तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g ip स्क्वायर इनटू 2 पाई l, ये पूरा बाहर ले जा सकते हैं सब लोग? बताओ क्या ले जा सकते हैं? यस और नो? अब यहाँ पे r स्क्वायर, ये r है, तो ये क्या हो गया? r क्यूब dr हो गया क्या? नाउ दिस इज इक्वल टू t स्क्वायर, 2 कैंसिल कर देंगे हम लोग, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इनटू ip स्क्वायर इनटू पाई इनटू l। बेटा r क्यूब का क्या होगा इंटीग्रल? बेटा r क्यूब का क्या इंटीग्रल? r पावर 4/4 0 टू r पुट कर दे तो r का पावर 4/4 हो जाएगा, r का पावर 4/4 हो जाएगा।
नाउ यू टेल मी आईपी का फॉर्मूला क्या था? आईपी का फॉर्मूला पाई डी टू दी पावर 4 बाई 32। डायमीटर के जगह 2r रखोगे तो 2 का पावर 16 हो जाएगा। यस, मतलब पाई r का पावर 4 बाई 2 हो गया। अरे बोलो मालिक, यस और नो? तो यहां से बच्चा लो u बराबर क्या हो गया? t स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हमको पाई r का पावर 4 बाई 2 हटाना है, तो हमको एक 2 नीचे में दिख रहा होगा, यहां पे एक l आ गया। पाई r का पावर 4 बाई 2 हटाओगे तो यहां पे क्या आ गया? आईपी आ गया। मतलब स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया? t स्क्वायर l, एक आईपी आपका कट जाएगा अपॉन 2g ip, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला लिखे थे, t स्क्वायर l अपॉन 2g ip। यस, बोलो क्या? बोलो क्या? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? बोल भाई। also we know that tau by small r is equal to tau max by capital R. yes or no? that means tau max या tau बराबर क्या लिख सकते हैं? tau max by capital R into small r, right? अब इसको यहां पे पुट करेंगे वापस से, तो इंटीग्रल ओवर du is equal to इंटीग्रल ओवर tau max by capital R into small r होल स्क्वायर into 2 pi l into r dr। ठीक है, क्लियर है? डिवाइडेड बाय 2g, लिमिट फ्रॉम 0 टू r। अब देखिए आप सब लोग, बच्चा मेरे जो कॉमन बाहर निकाल लीजिए, सो टाउ मैक्स स्क्वायर बाय 2g r स्क्वायर, और क्या बाहर निकलेगा? 2 pi l बाहर निकलेगा। यहां पे मेरे दोस्त आपका क्या बचा? r क्यूब dr, इंटीग्रल ओवर r क्यूब dr। तो यहां पे 2 2 चला गया। इधर अगर हम बात करें तो मेरे को क्या मिलेगा? टाउ मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय g r स्क्वायर इनटू पाई इनटू l, 0 टू कैपिटल r, अगेन क्या बन जाएगा? r का पावर 4 बाय 4 हो जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर शाफ्ट? शाफ्ट का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? रेडियस r है, लेंथ l है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो गया? यही होगा, यही होगा। तो यहां से मेरे दोस्त u बराबर क्या हो गया? जरा चेक करो, ये r स्क्वायर ये हो गया है, क्या बोल रहा है भाई? पाई r स्क्वायर h बाय 3। अरे कोण थोड़ी है, कोण थोड़ी, कोण में बाय 3 होता है। तो यहां पे क्या हो गया? देखो तो पाई r स्क्वायर बाय 2 निकालना है, इनटू l है, तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? पाई स्क्वायर पाई r स्क्वायर बाय l, तो यहां पे क्या दिख रहा है? टाउ स्क्वायर बाय 4g मल्टीप्लाई द वॉल्यूम। दैट मींस स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम is nothing but tau max square divided by 4g, tau max square divided by 4g। is the point clear to everyone? is the formula clear to everyone? बोलोगे? anyone having any doubt? दो फॉर्मूला बताएं आपको, एक आपको t के टर्म में, एक आपको tau max के टर्म में। एक आपको t के टर्म में बताएं, एक आपको tau max के टर्म में बताएं। चलिए जल्दी नोट करेंगे। ये वाला नोट हुआ था आपका? ये वाला नोट हुआ था आपका? नहीं हुआ था नोट? Please note first. हो गया ये वाला? नहीं हुआ अभी? नोट करो। चलिए जल्दी नोट करेंगे वाला, डू इट फास्ट। हो गया तेरा? चलो गुड, आगे प्लीज कंप्लीट। आप प्रॉपर ऑर्डर में बनाएंगे बेटा, ठीक है? अरे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये।
हो गया? नोट करो, नोट करो। Cause so this we did for solid circular. This we did for solid circular. भैया strain energy solid circular में क्या होगा? ठीक है? अब किसका देखा जाए? अब किसका देखा जाए? Hollow circular का? Let's look for hollow circular. Done? Yes. Okay. सबका हो गया? हो गया? तब सब दोगे सब लोग? सबका हो गया? मैं तब सब दे दोगे? Cause क्या हो गया? स्लो हो गया तो? सेकंड अपना क्या है? सेकंड अपना है हॉलो सर्कुलर। हॉलो सर्कुलर, तो हॉलो सर्कुलर में मेरे दोस्त मेरा लिमिट क्या होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये हॉलो सर्कुलर है तो हॉलो सर्कुलर में लिमिट क्या होगा? बोलो, व्हाट विल बी द लिमिट्स इन हॉलो सर्कुलर? बताएंगे दोस्त। आपने जब सॉलिड था तो 0 टू किया था, आपने जब सॉलिड था तो 0 से किया था, आपको स्ट्रेन एनर्जी कहां डेवलप होगा? जहां मटेरियल होगा, राइट? सो आर इंटीरियर आर आउटर, ठीक है? मेरे पास फॉर द सर्कुलर स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला वही रहेगा। क्या चीज? दैट इज यहां पे जो आता है दैट इज टाउ स्क्वायर बाय 2g इनटू 2 पाई एल इनटू आर। ये तो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्या? मेरा लिमिट बदलेगा। लिमिट कहां से कहां तक आएगा? आर इंटीरियर से आर आउटर। यस और नो? बोलो यार, बोलता नहीं है यार। यस, नाउ विल यूज दिस रिलेशन दैट इज टाउ मैक्स बाय कैपिटल आर। ये कैपिटल आर कौन सा होगा? आर इंटीरियर या आर आउटर? ये कौन सा होगा? इंटीरियर या आउटर? आउटर इज इक्वल टू टाउ बाय स्मॉल आर। तो यहां से टाउ मेरा क्या हो गया? टाउ मैक्स बाय आर आउटर इनटू आर। तो अब मेरे दोस्त मेरे को इस फॉर्म में आंसर चाहिए, u by v के फॉर्म में आंसर चाहिए। निकालना चाहोगे? मेरे को ये रिप्लेस करके u by v के फॉर्म में चाहिए। निकालना चाहोगे? यस प्लीज एवरीवन, विल यू ट्राई? आई वांट द फॉर्म ऑफ u by v, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बोलता नहीं है। निकालना चाहेगा सब लोग? यस, चलिए प्लीज गो फॉर इट, गो फॉर इट। Get the answer everyone. मुझे बताना। कल हमारा मोस्टली डे अपना न्यूमेरिकल पे रहेगा। कल अपना जो सेशन होने वाला है मोस्टली हम लोग न्यूमेरिकल से बना रहे होंगे और एक छोटा सा टॉपिक रहेगा। इक्वल बिल्डिंग जिसमें 40 मिनट्स लगेगा, 30-35 मिनट्स इट विल टेक एंड मोस्टली आपका न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली कल हमारा खत्म हो जाना चाहिए पोर्शन। दैट डिपेंड्स कि आपको न्यूमेरिकल कितना जल्दी समझ में आ रहा है। ठीक है, एनीवन हु गॉट द आंसर? नहीं, पावर ट्रांसमिटेड अभी करेंगे ना, पावर ट्रांसमिटेड अभी कर लें। इसके बाद आपका प्रेशर वेसल कराएंगे। आफ्टर टॉशिंग विल डू द प्रेशर वेसल, देन कॉलम, देन स्प्रिंग, देन शियर सेक्शन। मेरे ख्याल से ये ऑर्डर भी होगा, मेरे ख्याल से ये ऑर्डर भी होगा क्या? जिस ऑर्डर में आपका बना होगा उस ऑर्डर में होगा, जो भी आपका अगला दिया होगा वही होगा। हाँ, कॉलम है, ठीक है, फिर कॉलम ही होगा। इसके बाद कॉलम है तो कॉलम ही होगा। ओके, देखिए यहाँ पे सब लोग इंटीग्रल डी यू डायरेक्टली यू लिखते हैं। आर इंटीरियर से आर आउटर पहले रिप्लेस कर दो, टाउ मैक्स बाय आर आउटर का स्क्वायर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 2g इनटू 2 पाई l इनटू r dr। 2 उड़ा दो अभी। यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है ये देख लेते हैं। तो u बराबर जो बाहर है वो निकाल लो, टाउ मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इनटू r आउटर स्क्वायर इनटू पाई इनटू l इनटू r क्यूब dr। लिमिट फ्रॉम r इंटीरियर से r आउटर। तो यहाँ से मेरे दोस्त क्या वैल्यू हो गया? टाउ मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इनटू r आउटर स्क्वायर इनटू पाई इनटू l। अब ये जो वैल्यू होगा दिस इज r पावर 4/4, दैट इज r आउटर पावर 4 माइनस r इंटीरियर पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। यही होगा दोस्त, यही होगा। बोलोगे? अब मेरे को क्या पता है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होगा? पाई इनटू r आउटर स्क्वायर माइनस r इंटीरियर स्क्वायर इनटू l। यही होगा वॉल्यूम। वॉल्यूम तो यही होगा, यस और नो? सो यहां से अगर वॉल्यूम यही होगा तो u बराबर क्या हो गया? इसमें से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हटाना है, मतलब बचेगा क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अरे बोलो क्या? सो टाउ मैक्स स्क्वायर बाय 4g पाई l r स्क्वायर माइनस r इंटीरियर स्क्वायर बाहर हो गया, तो बचेगा क्या? r आउटर का स्क्वायर प्लस r इंटीरियर का स्क्वायर। यही बचेगा दोस्त, एंड दिस मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम, और नीचे में आपका r आउटर का स्क्वायर। तो अगर अब यहाँ पे हम फर्दर देखें तो मेरे को क्या मिलने वाला है? u by v इज इक्वल टू टाउ मैक्स स्क्वायर बाय 4g, r आउटर स्क्वायर अंदर ले जाओगे तो ये वैल्यू क्या है? 1 प्लस r इंटीरियर बाय r आउटर का होल स्क्वायर आ रहा है। चेक करके बताओ सब लोग, चेक करके बताओगे सब लोग, यही आ रहा है क्या? क्या बोलती पब्लिक?
ये जा रहा क्या? तो मेरे दोस्त फॉर सेम मटेरियल यूज्ड, जिसमें टाउ मैक्स मेरा सेम है, किसमें ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकता है? जिसका टाउ मैक्स सेम है, किसमें ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हो सकता है? सॉलिड में या हॉलो में? सॉलिड में या हॉलो में? वहां पे आपका टाउ मैक्स सेम था, मटेरियल सेम था, आपका टाउ मैक्स फॉर फोर्टी। यहाँ पे आपका मटेरियल सेम फॉर गिवन वॉल्यूम, ऑब्वियसली बात है, फॉर गिवन वॉल्यूम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो टाउ मैक्स आपका मटेरियल सेम है, तो आपका स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा किसमें स्टोर होगा? क्योंकि स्टोर इन द हॉलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, चलिए जल्दी से नोट करेंगे सब लोग, फटाफट नोट करेगा सब, फटाफट नोट करेगा सब। हो गया सबका? नहीं बोलो, हो गया? ये बोलता नहीं है सर, आर आउट स्क्वायर नजर आना चाहिए ना ब्रैकेट में लास्ट सेकंड में। नहीं बेटा, देखो ना, a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 क्या लिखोगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर। तो आपका यहां पे ये वाला पार्ट निकल गया, आपका यहां पे ये वाला पार्ट निकल गया आज इस वाले में से, तो बचेगा क्या? प्लस वाला पार्ट बचेगा ना। हमें थोड़ा नहीं हुआ हमें। ओके गुड। सो लास्ट जो आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज पावर ट्रांसमिटेड बाय शॉक। पावर transmitted by shock, power transmitted by shock। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, पावर इज व्हाट? अगर एक जनरल डेफिनेशन बात करें, पावर क्या है? अगर आप बचपन की बात याद करोगे तो पावर है क्या? व्हाट इज पावर? नहीं बोलो, पावर क्या है? ये मत बोलना सर कि मेरे को जो पावर मिल गया, मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया, मेरे को पावर मिल गया, वो पावर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट? अब पावर क्या बोलो? पावर इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? जब आप शाफ्ट पे क्या लगा रहे हो? टॉर्क लगा रहे हो। आप शाफ्ट पे क्या लगा रहे हो? टॉर्क लगा रहे हो। तो टॉर्क के कारण वर्क जनरेट हुआ है, उस टॉर्क के कारण वर्क जनरेट हुआ है पर यूनिट टाइम, ठीक है? पर यूनिट टाइम। नाउ वी विल राइट एज dw by dt, सिंपल फॉर्म। अब वर्क क्या होता है? व्हाट इज वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस, तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे फोर्स कौन लेगा? टॉर्क हो जाएगा। और टॉर्क के कारण क्या हो रहा है? टॉर्क के कारण क्या हो रहा है? ट्विस्ट हो रहा है। टॉर्क के कारण डायरेक्शन ऑफ टॉर्क क्या देखने को मिल रहा है? ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। अरे बोलो यार भैया, आप क्या लिखते हो? वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उस डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट हो गई होगा? तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ट्विस्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में आ गया सबको? नाउ जब हम किसी सेक्शन में बात करें तो टी तो कांस्टेंट रहेगा, टी तो कांस्टेंट होगा। भैया वेरिएबल क्या होगा? थीटा होगा। आपने एक टॉर्क लगाया, जैसे जैसे वो मूव करते जा रहा है, थीटा क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। अरे बोलो है ना, समय के साथ आपका टॉर्क तो नहीं वैरी कर रहा है, वैरी क्या कर रहा है? थीटा वैरी कर रहा है। डी थीटा बाय डी। इसी डी थीटा बाय डी को क्या बोलते हैं? इसी डी थीटा बाय डी को क्या बोलते हैं आप लोग? ओमेगा। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसी को क्या बोलते हैं? ओमेगा बोलते हैं क्या? बोलता नहीं है। ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर वेलोसिटी। नाउ if n is the revolution per second, if n is the revolution per second, तो ओमेगा बराबर क्या होगा? if n is the revolution per second, what is the value of n? what is the value of omega? ओमेगा क्या होगा? 2 pi n, 2 pi n। वेरी गुड। जनरली n आपका रेवोल्यूशन पर मिनट में दिया होता है, ठीक है? तो अगर आपको मिनट में दिया हुआ है तब आप क्या लिखोगे? ओमेगा बराबर 2 pi n by 60। so if n is the revolution पर मिनट, जनरली आपको आरपीएम में दिया होता है ना, जनरली आपको किसमें दिया होता है? आरपीएम में दिया होता है, ठीक है? तो आपका ओमेगा बराबर क्या होगा? ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 pi n by 60। और उस सिचुएशन में मेरा पावर क्या हो गया? E into 2 pi n by 60। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जहां पे n ध्यान रखना है, n क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर रेवोल्यूशन पर सेकंड ही दे दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है बात? क्लियर है बात? नाउ माय डियर फ्रेंड, देखिए यहाँ पे ये तो बात हो गया पावर टॉर्क। अब बात कर लेते हैं थोड़ा यूनिट का। यूनिट की बात करें दोस्त, थोड़ा यूनिट की बात करें, यहाँ पे गलती करते हैं। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज द यूनिट? ठीक है, देखिए आप, तो पहले मैं टॉर्क का यूनिट दूंगा, फिर मैं वर्क का यूनिट दूंगा, फिर मैं पावर की। तो टॉर्क का यूनिट हम दे रहे हैं न्यूटन मीटर। तो अगर ये न्यूटन मीटर है तो वर्क किसमें आएगा? वर्क भी न्यूटन मीटर में आएगा, क्योंकि वर्क क्या है? T into थीटा, थीटा का कोई यूनिट नहीं है, तो रेडियन में आएगा। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? जूल। आइदर आई से न्यूटन मीटर, और आई विल से एज जूल्स। तो अगर मैं ये न्यूटन मीटर पर सेकंड कर दूं, या मैं बोलूं जूल पर सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा? इसी को क्या बोलते हैं? वॉट। वाट नहीं बोलना, वॉट है ना, वाट नहीं बोलना। चलिए अगला बात कर रहे हैं किलो न्यूटन मीटर। तो ये भी आपका किसमें आएगा? किलो न्यूटन मीटर, या इसी को क्या बोल सकते हैं? किलो जूल, ठीक है?
इसको हम क्या बोल सकते हैं, किलो न्यूटन मीटर पर सेकंड और किलो जूल पर सेकंड और किलोवाट, ओके वेरी गुड। नाउ एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट होता है, वेरी गुड, 746 वाट होता है, और वी कैन राइट एज 0.746 किलोवाट, ठीक है ना, और वी कैन राइट एज 0.746 किलोवाट, ठीक है सर। ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, these units are very important, ठीक है, बिना इस यूनिट के कोई फायदा नहीं, all the units are very important, ठीक है, क्लियर है बात। तो यूनिट्स को समझना बहुत जरूरी है दोस्त, अगर आपने यूनिट्स को ढंग से नहीं समझा तो आप गलती करोगे। इस चैप्टर में खासकर क्वेश्चंस में यूनिट में गड़बड़ होती है, ठीक है, जो कि डायमीटर दिया होगा एमएम में, आपको टॉर्क निकालना होगा न्यूटन मीटर में, पावर दिया होगा किलोवाट में, तो आपको कन्वर्जन बहुत प्रॉपर रखना है, नहीं तो आप गलती कर दोगे, ठीक है बात। तो यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन, बोलोगे बेटा? चलिए, तो कल आपका क्लास है मॉर्निंग में 8 AM, इट्स अ रिक्वेस्ट टू बी देयर, ठीक है। कल हम लोग बेंडिंग शियर के क्वेश्चंस, कुछ पीपीएमटी के क्वेश्चंस, कुछ रिएक्शन के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, सो प्लीज डोंट मिस द सेशन, ठीक है। एग्जाम, ठीक है, एकदम कंफ्यूज कराइए देते हैं बेटा, है ना। जिनका एग्जाम में फोकस ऑन द एग्जाम के बाद आप वो चीज को रिवाइज कर लेना, टाइम एक्स्ट्रा देके, है ना, बट करना जरूर, है ना। न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अभी इतना कम सेशंस क्यों ले रहा हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि अभी आधे से ज्यादा बच्चों का एग्जाम चल रहा है, तो दे आर नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अभी मैं सेशंस को कम रखा हुआ, अभी मैं रिलैक्स वे में चल रहा हूं, ठीक है। बट जून से आई विल स्पीड अप द क्लासेस, फ्रॉम जून ऑनवर्ड्स आई विल स्पीड अप द क्लासेस, ठीक है ना। चलो ओके, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करेंगे सब लोग। अभी बहुत जल्दी हो गया, पता है लास्ट करा रहे इसलिए जल्दी हो गया, अपडेट नहीं करना है, अब हो गया सर, अब टाइम नहीं लगेगा, तो क्या बोल दिया लास्ट टॉपिक है, कट नोट करिए सर। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग, बाय।